पैसा, शोहरत और कामयाबी। आर्यन के पास वो सब कुछ था जिसे दुनिया सुकून समझती है। लेकिन आज रात उसकी मखमली गद्दे वाली नींद कहीं खो गई थी। कमरे के सन्नाटे में घड़ी की टिक टिक उसके सिर में हथौड़े जैसी बज रही थी। आर्यन बुदबुदाया, इतना कुछ पा लिया, फिर भी ये सीने में खालीपन कैसा? क्यों आज ये दीवारें मुझे काटने को दौड़ रही हैं? आर्यन गुस्से में अपनी गाड़ी की चाबी उठाता है और ठंडी सड़क पर निकल जाता है। रात के 2 बज रहे थे। सुनसान सड़क पर आर्यन की गाड़ी एक पुराने मंदिर के सामने रुकी। अंदर सन्नाटा था, लेकिन तभी उसे एक सिसकने की आवाज आई। सामने एक शख्स फटे पुराने कपड़ों में हाथ जोड़े सिर झुकाए रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू ऐसे गिर रहे थे जैसे कोई बांध टूट गया हो। आर्यन ने करीब जाकर पूछा, भाई, इस वक्त यहां क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? राघव ने अपनी धुंधली आंखों से आर्यन को देखा और भर्राई हुई आवाज में बोला, साहब, कल सुबह मेरे बेटे का ऑपरेशन है। डॉक्टर ने कहा है अगर पैसे जमा नहीं हुए तो वो उसे बचा नहीं पाएंगे। मैं हार गया साहब, बस आखिरी उम्मीद लेकर यहां आया था। आर्यन बिना कुछ सोचे अपनी गाड़ी की तरफ भागा। उसने डैशबोर्ड से कैश निकाला और अपनी जेब के सारे पैसे समेटकर राघव के हाथों में रख दिए। ये लो, ये तुम्हारे बेटे के इलाज के लिए हैं। घबराओ मत, उसे कुछ नहीं होगा। जैसे ही आर्यन ने वो नोट राघव के हाथों में थमाए, उसे महसूस हुआ कि पिछले कई महीनों का उसका मानसिक बोझ पल भर में गायब हो गया। वो सुकून जो करोड़ों के सौदे में नहीं मिला, वो आज एक अनजान की मदद में मिल गया। आर्यन ने अपना कार्ड आगे बढ़ाते हुए कहा, राघव, ये मेरा कार्ड रखो। अगर और पैसों की जरूरत पड़े तो बेझिझक कॉल करना। राघव ने कार्ड की तरफ देखा। एक छोटी सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई और उसने उसे वापस कर दिया। उसने कहा, नहीं साहब, मुझे इस कार्ड की जरूरत नहीं है। आर्यन हैरान हुआ, क्यों? तुम्हें फिर कभी मदद चाहिए हुई तो? राघव बोला, साहब, जिसने आपको आधी रात को बिस्तर से उठाकर गाड़ी चलवाकर इस वीरान मंदिर तक मेरे लिए भेजा है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। जब दोबारा जरूरत होगी वो किसी न किसी को फिर भेज देगा। आर्यन सुन्न खड़ा रह गया। वो समझ गया कि उसे नींद क्यों नहीं आ रही थी। कुदरत उसे एक जरिया बना रही थी किसी की प्रार्थना सुनने का। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि हम दूसरों की मदद कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि मदद करके हम खुद की आत्मा को सुकून देते हैं। अगर आप सच्चे मन से मांगो तो वो ऊपर वाला जमीन आसमान एक कर देता है आपकी पुकार सुनने के लिए। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो और आपको थोड़ा भी सुकून मिला हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करके किसी और के चेहरे पर भी मुस्कान लाएं।